हेलो बच्चों, आज की क्लासेस में हम लोग इंटीग्रेशन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले क्लासेस में हम लोग ने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन का लेक्चर 1, लेक्चर 2 में हम लोग नॉर्मली बेसिक डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस किए थे। चेन रूल पढ़ चुके हैं हम लोग, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन नॉर्मली बच्चों लोग दो टाइप का इंटीग्रेशन होता है। एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है डिफिनिट। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बच्चों को लिमिट नहीं होता है, जबकि डिफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट होता है। जैसे मान लीजिए x का पावर n dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नॉर्मली फॉर्मूला बनता है x का पावर n+1 बाई n+1 प्लस c। ठीक, इसको इंडेफिनिट बोलते हैं। जबकि डिफिनिट वाले केसेस में क्या होता है 1 से 2 x का पावर n dx। तो यहाँ पे क्या आ गया, लिमिट आ गया। तो यहाँ पे जो लिमिट आया इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, तो बच्चों लोग इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, इंडेफिनिट और डिफिनिट। पहले हम लोग इंडेफिनिट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डिफिनिट पढ़ेंगे। देखिए चलो, इंडेफिनिट का कुछ फॉर्मूलाज होता है। जैसे x का पावर n, अभी देखें हम लोग dx, ये होता है x का पावर n+1 बाई n+1 प्लस c। क्लियर? साइन x का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे एक चीज समझना, जैसे किसी चीज को हम लोग डिफरेंशिएट किए थे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x पढ़े हम लोग, dx इज इक्वल टू cos x। तो यहाँ पे cos x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो वापस मेरा क्या मिलेगा, sin x मिलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो ये आपका मिलेगा sin x प्लस c। क्लियर? डिफरेंशिएशन ऑफ cos x बाई dx क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स। ठीक, तो साइन एक्स को अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो मेरा क्या मिलेगा, साइन। देखो कॉस, साइन को इंटीग्रेट करने पे वापस मेरे को मिलेगा कॉस, तो मिलेगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x बाई डी एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा, tan x प्लस सी। क्लियर हो? चलो, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स क्या मिलेगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, है ना। तब देख सकते हैं किसी चीज को डिफरेंशिएट करके अगर इंटीग्रेट करते तो वापस जहां से शुरू किया वापस वहीं पे पहुंच जा रहे हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये हो सब, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x बाई डी एक्स, ये आपका e का पावर x आता है, तो e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e का पावर x प्लस सी। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x बाई डी एक्स, ये क्या होता है 1/x होता
है ना। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा log x प्लस सी। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला लिखा गया है ये इनडिफिनिट का है ना, किसका है ये, इनडिफिनिट का। इनडिफिनिट में नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग लास्ट में सी ऐड इसलिए करते हैं मैथमेटिकल टर्म में, ये स्टेबल करने के लिए आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस सी। साइन का होता है cos डिफरेंशिएशन, लेकिन नॉर्मली आपको याद रखना क्या है, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस सी, sin x का माइनस cos x प्लस सी, sec स्क्वायर x का tan x प्लस सी, cos x इंटू cot x का डिफरेंस इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस सी, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर होता है, लेकिन cos x स्क्वायर x dx का माइनस cot x प्लस सी। e का पावर x का इंटीग्रेशन होता है e का पावर x प्लस सी, 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस सी। तो आपको जो नॉर्मली याद रखना है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन में, आपको ये याद रखना है, ये इस पार्ट को, है ना, कि भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी मिलेगा। क्लियर है बात। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos sec sin sec स्क्वायर x और cosec cot x cosec स्क्वायर x e का पावर x 1/x, और भी होता है फॉर्मूला, नॉर्मली हम लोग इतना आना चाहिए, फिजिक्स में इसका यूज होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन x का पावर 4 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, नॉर्मली होगा x का पावर 5/5 प्लस सी, ये हो गया आंसर। x का पावर 7 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो लिखेंगे x का पावर 7 प्लस 1/7 प्लस 1 प्लस सी, क्योंकि x का पावर n का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना, किसका फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, x का पावर n dx का, तो x का पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस सी, तो x का पावर 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8, x का पावर 8/8 प्लस सी। क्लियर है बात। अगला सवाल देखिए, x का पावर 1/8 dx, तो इसका हो जाएगा x का पावर 9/8 अपॉन में 9/8 प्लस सी, है ना, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1 मतलब 9/8। क्लियर, ऐसा 1/8 प्लस 1, तो 1/8 प्लस 1 कितना होता है, तो ये होता है 9/8, है कि नहीं। अब देखिए x³ प्लस sin x प्लस sec स्क्वायर x, इस तरह का टर्म को इंटीग्रेट करना है, कुछ नहीं, सबको अलग अलग लिख दीजिए, x³ dx प्लस sin x dx प्लस sec स्क्वायर x dx। x³ dx का क्या होता है, x³ dx का होता है x का पावर 4/4 प्लस साइन का होता है माइनस कॉस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस cos x प्लस sec स्क्वायर x का होता है tan x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर, है ना। तो ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन था, इसको क्या किया अलग अलग करके लिख दिए, ये इंटीग्रेशन का साइन, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं ना, x³ dx sin x dx sec स्क्वायर x dx, सबको अलग अलग लिख दिए, x³ dx का x का पावर 4/4, साइन का माइनस cos x, sec स्क्वायर x का tan x प्लस c, आंसर हो गया। क्लियर है।
अगला देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन जो होता है इंटीग्रेट का, उसका बहुत सारा पार्ट होता है, उसी में एक पार्ट आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में नॉर्मली क्या होता है, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए जैसे sin 2x है, इस तरह के टर्म को इंटीग्रेट करना है। तो भाई इस तरह के टर्म को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस वाली टर्म को हम लोग पुट करेंगे z, है ना। जैसे देखिए, क्योंकि sin 2x तो हम लोग पता नहीं क्या होगा, sin x dx का पढ़ चुके हैं, माइनस cos x होता है, लेकिन sin 2x dx है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे z इजकल टू 2x। अब ये z इजकल टू 2x पुट किया, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या कि x के रिस्पेक्ट में होगा डिफ्रेंशिएट, क्या कि यहाँ पे dx है, तो लिखेंगे dz बाई dx इजकल टू 2 dx बाई dx। ठीक, तो dz बाई dx कितना आ जाएगा, dz बाई dx इजकल टू 2 dx बाई dx हो गया 1, तो dz बाई 2 कितना आ गया, dx आ गया, है ना। तो अब इसको इंटीग्रेट करिए, 2x की जगह पे आ जाएगा साइन z, dx की जगह पे आ जाएगा dz बाई 2, है ना, dx की जगह पे dz बाई 2 आ गया, तो ये 1/2 बाहर हो गया। साइन z dz का इंटीग्रेशन माइनस cos z प्लस c, और z को क्या पुट किया हम लोग, 2x माइनस cos 2x बाई 2 प्लस c, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है बात, है ना। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। 2x के जगह पे z पुट किए, डिफरेंशिएट किए दोनों साइड को x के रिस्पेक्ट में, dz बाई dx इजकल टू 2 dx बाई dx आपका 1 हो जाएगा, तो 2 into 1 dz बाई 2 इजकल टू dx। तो भाई अब यहाँ पे dx की जगह पे dz बाई 2 आ जाएगा, 2x की जगह पे क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, है ना। तो हो जाएगा साइन z dz बाई 2, तो माइनस cos z बाई 2 प्लस c। तो भाई यहाँ पे माइनस आएगा, z की जगह पे 2x पुट कर देंगे वापस से, क्या कि हमको आंसर x के फॉर्म में चाहिए था। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए इस पे ही, इसको बता लीजिए आप लोग। tan 3x dx, इसको भी उसी तरीके से करेंगे, पुट z इजकल टू 3x, तो dz बाई dx इजकल टू 3 dx बाई dx, है ना। तो dx बाई dx क्या हो जाएगा, तो dz बाई 3 इजकल टू dx। तो चलो इसको पुट कर दो, tan z dz बाई 3 नहीं, इसको हम लोग करेंगे अलग तरीके से। चलिए देखिए, इसको क्या करना है, इसका बच्चा log cos करके फॉर्म में आएगा, z इजकल टू 3x ने पुट करेंगे, यहाँ पे कुछ सुधार करते हैं। इसको हम लोग log के फॉर्म में आंसर आएगा। देखिए tan 3x का इंटीग्रेशन अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, है ना, तो इसको हम लोग थोड़ा होल्ड करके रखते हैं। जैसे tan x dx है, तो tan x dx का इंटीग्रेशन हम लोग तो पढ़े नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं। tan को क्या लिख सकते हैं, sin x बाई cos x इंटू dx, है ना। अब क्या करेंगे, जो आपका न्यूमरेटर में उसको पुट करिए, पुट z इजकल टू cos x, तो cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है, तो नीचे का टर्म को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे z और उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट
both side with respect to x. dz by dx is equal to differentiation of cos x by dx. cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो dz बराबर कितना आ गया मेरा, तो dz बराबर आ गया माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है बात। अब यहाँ पुट करिए, साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी जेड आ जाएगा, कॉस की जगह पे जेड आ जाएगा, है ना। साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे माइनस डी जेड आ गया, कॉस एक्स को क्या पुट किया हम लोग, जेड पुट किया, तो 1 बाई डी जेड बाई जेड की क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, माइनस लॉग जेड प्लस सी, तो आ जाएगा माइनस लॉग जेड की जगह पे क्या पुट होगा, जेड की जगह पे पुट होगा कॉस, लॉग कॉस एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर, है ना। देख सकते हैं tan x dx का था, तो sin x बाई cos x करके लिखे, तो z इज इक्वल टू cos x, डिफरेंशिएट करिए तो लगभग मेरा आंसर कितना है, माइनस लॉग cos x प्लस सी। तो अब ये tan 3x dx है, तो भाई यहाँ पे तो नॉर्मल था tan x को sin x बाई cos x की है, उसी तरीके से tan 3x को भी करेंगे, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन जब यूज करेंगे तो चेन रूल लगेगा, जो कि हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं, जो कि लेक्चर नंबर 2 में आता है ना। ये क्लियर है बच्चों लोग। चलिए इसी के आधार पर tan 3x का करते हैं। tan 3x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 3x को लिख सकते हैं sin 3x बाई cos 3x dx, है ना, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो पुट करेंगे, पुट z इज इक्वल टू cos 3x। अब डिफ्रेंशिएट करिए दोनों साइड को x के रिस्पेक्ट में, क्या कि यहाँ पे dx है, dz बाई dx इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करेंगे cos 3x को पहले किसके रिस्पेक्ट में, 3x के रिस्पेक्ट में, फिर 3x को किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। क्लियर है बात, है ना। चेन रूल में पढ़ चुके हैं हम लोग, एंगल के रिस्पेक्ट फिर एंगल को x के रिस्पेक्ट में। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन 3x इंटू 3 बार आ जाएगा dx बाई dx, क्या हो जाएगा 1, तो आपका dz बाई 3 कितना आ गया, dz बाई 3 इज इक्वल टू, सॉरी साइन आएगा ना, साइन 3x इंटू 1। क्लियर है बात। अब यहाँ पुट करिए, साइन 3x dx कितना हो जाएगा, dz बाई 3, तो 1 बाई 3 बाहर ले लिए, cos 3x को क्या पुट किए हम लोग, z पुट किए, है कि नहीं, देख पा रहे हैं। तो dz बाई z ये क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, तो लॉग z प्लस सी, क्या कि dx बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx बाई x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस सी, तो dz बाई z का 1 बाई 3 log z प्लस सी, तो 1 बाई 3 log z, z क्या पुट किए हम लोग, z पुट किए cos 3x, तो पुट कर दीजिए z की जगह पर 1 बाई 3 log cos 3x प्लस सी, ये हो गया आंसर, है ना। इसको बोलते हैं चलो इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। आगे बढ़े, अगला देखिए, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स, इस तरह का टर्म को हम लोग को इंटीग्रेट करना है ना। तो कुछ नहीं है, ये भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से बन जाएगा, पुट जेड इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब, डिफ्रेंशिएट करिए दोनों साइड को एक्स के रिस्पेक्ट में, डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, है ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, एक्स क्यूब हो जाएगा 3
एक्स स्क्वायर, तो डी जेड बाई थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स से जहाँ पे क्या लिख सकते डी जेड बाई थ्री, डी जेड बाई थ्री, और वन प्लस एक्स क्यू को क्या पुट किया जेड, तो वन बाई थ्री डी जेड बाई जेड क्या हो जाएगा लॉग जेड प्लस सी, वन बाई थ्री लॉग जेड कितना आया, जेड को क्या पुट किए थे वन प्लस एक्स क्यूब, तो लिख दीजिए हम वन प्लस एक्स क्यूब प्लस सी, ये आपका आंसर। क्लियर बात। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। ये था बच्चों लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी आता है, लेकिन वो आपको पढ़ने का नहीं है, और भी बहुत सारा आता है, लेकिन ये नॉर्मल था जो आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिकली फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगला देखिए डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, नॉर्मली लिमिट होता है 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो भाई एक्स स्क्वायर डी एक्स से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसको लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं लोअर लिमिट, पहले बताए हैं। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन होता है एक्स का पावर 3/3 1 से 2, है ना। अब इसको जो लिमिट अप्लाई करेंगे बच्चों लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से किए, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स का पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं, एक्स का पावर n+1/n+1, है ना। तो अब यहाँ पे सी नहीं आएगा क्योंकि लिमिट आपका डिफिनिट हो गया, तो स्टेबल हो जा रहा है। ठीक है, एक्स का पावर 3/3, तो भाई एक्स के जगह पे 2 पुट कर दीजिए, 2 का पावर 3 माइनस 1 का पावर 3 अपॉन में 3, तो 2 का पावर 3 मतलब 8 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 7/3। ठीक है, चलो ये हो गया इंडिफिनिट का। और देख लीजिए एक्स डी एक्स 2 से 4, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का पावर 1 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 2/2। ठीक, 2 से 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 का पावर 2 माइनस 2 का पावर 2/2, 4 का पावर 2 मतलब 16 माइनस 2 का पावर 2 का मतलब 4 अपॉन में 2, 16 में 4 गया तो 12, 12/2 मतलब 6 आंसर। क्लियर है बात। आगे देखें, साइन एक्स डी एक्स 0 से π/2, ये लिमिट है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, लिमिट है 0 से π/2, माइनस बाहर ले लीजिए, कॉस एक्स के जगह पे π/2 अप्लाई करेंगे, माइनस का साइन लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस π/2 माइनस कॉस 0, है ना। एक बार एक्स के जगह पे π/2 पुट करेंगे, माइनस का साइन देंगे, एक बार एक्स के जगह पे 0 पुट करेंगे, तो कॉस π/2 क्या होता है, मतलब कॉस 90, और कॉस 90 का मान हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्या होता है 0 होता है 0, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, 0 सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो हो गया 1 आंसर, है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि बट ये आपका रेडियन के फॉर्म में एंगल है। ठीक है, अगला देखिए चलो, एक्स स्क्वायर
1 प्लस एक्स क्यूब 1 से 2 dx। अब यहाँ पर क्या है, इनडिफिनिट है, सॉरी डिफिनिट है और सब्स्टिट्यूशन है, तो इसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं। पुट z इजिकल टू 1 प्लस एक्स क्यूब, तो डिफ्रेंशिएट किया था डी जेड बाई डी एक्स इजिकल टू डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 को डी एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स क्यूब को डी एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो कांस्टेंट का 0 ये हो गया 3x²। क्लियर है बात? नहीं याद है तो देख लीजिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x का पावर n बाई डी एक्स, तो ये क्या होता है n इंटू एक्स का पावर n-1। तो यहाँ पे n कितना है 3, तो 3 इंटू एक्स का पावर 3-1, तो 3 इंटू एक्स का पावर 2 हो जाएगा। डी जेड बाई 3 नीचे आ जाएगा, ये हो गया x² dx। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो बच्चों, ये लिमिट भी चेंज होगा, है ना। जैसे हम लोग पुट किए तो लिमिट भी क्या होगा, चेंज होगा। तो एक बार x की जगह पे 1 पुट कर रहा हूँ, तो z मेरा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, है कि नहीं। x इजिकल टू जैसे 1 होता है तो z इजिकल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का क्यूब मतलब 2। x मेरा 2 है तो z इजिकल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 का क्यूब, तो हो जाएगा 1 प्लस 8 मतलब 9। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 2 से 9 जा रहा है ना। तो देखिए 2 से 9 x² dx मेरा कितना है, यहाँ देखिए dz बाई 3 आया, तो 1/3 बाहर ले लेते हैं dz। इसको क्या पुट किए हैं, z पुट किए हैं, तो भाई z लिख लीजिए, है कि नहीं। देखिए 1 प्लस एक्स क्यूब को क्या पुट किया z, तो 1 प्लस एक्स क्यूब की जगह पर z आएगा, x² dx की जगह पे क्या आएगा dz/3 आएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा 2 से 9, तो हो जाएगा 1/3 log z, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 2 से 9, 1/3 log 9 माइनस log 2 log a माइनस log b, तो क्या होता है log a बाई b होता है 1/3 log 9/2, ये हो गया आंसर। ठीक है, जैसे इस फॉर्म में अगर होता है log a माइनस log b, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग log a बाई b। क्लियर है, log 9/2। तो बच्चों ये कुछ इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक सा बात था, जिसको इनडिफिनिट और डिफिनिट हम लोग पढ़े आज। तो भाई नॉर्मली इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में जब हम लोग इनडिफिनिट में जाते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो लिमिट भी चेंज होगा, इस चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। जीरो से π/2 cos 2π dx, सॉरी cos 2x dx। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है भाई। तो cos 2x dx का इंटीग्रेशन हम लोग तो जानते नहीं है, तो क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट z इजिकल टू 2x, डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो dz/2 बराबर कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा, dx कट जाएगा, तो ये 2 नीचे चला जाएगा, dx चला जाएगा यहाँ पे, तो dz/2 इजिकल टू dx, है कि नहीं। अब मेरा x कितना है, π/2 है, x इजिकल टू π/2, तो z इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू π/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये पाई हो गया। ठीक, एक बार x मेरा 0 ले लीजिए, तो z इजिकल टू कितना हो जाएगा 0, मतलब 0 से पाई जा रहा है। ठीक है, 0 से पाई cos 2x को क्या पुट किया z, dx कितना आ रहा है dz/2,
तो कॉस जेड डी जेड का क्या आएगा, तो भाई हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, माइनस साइन जेड आता है, माइनस साइन जेड बाई 2, 0 से पाई, -1/2 बाहर ले लीजिए, अपर लिमिट साइन पाई माइनस लोअर लिमिट, है कि नहीं। जेड की जगह पे पाई आएगा, फिर जेड की जगह पे 0 आएगा माइनस के साथ, साइन पाई माइनस साइन 0, साइन 180 का मान 0 और साइन 0 का मान भी 0, तो -1/2 इंटू 0, तो कितना हो जाएगा ये 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, चलो, तो ये कुछ बेसिक सा बात था डिफरेंशिएशन के, सॉरी इंटीग्रेशन में, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन का भी यूज़ किए। तो भाई इंटीग्रेशन आने के लिए थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का भी नॉलेज होना ज़रूरी है।